हेलो दोस्तों, ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत और प्रागैतिहासिक काल का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करवा दिए, जो एग्जाम में बार बार रेलवे में पूछा गया है। और सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जाम की दृष्टि से रेलवे में, क्योंकि रेलवे में सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी थी? याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे पुरानी है। ठीक है, तो बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपका काशी युगीन से है ना। बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ने भारत इतिहास के प्राचीन कहाँ तक पहुंचा गया था? तो याद रखिए, जो पहुंचा दिया था वो 2500 ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया था, है ना। नेक्स्ट देखिए, बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का पल्लवित पुष्पित हुई थी कि कब? ये हुआ था आपका 3000 से 1500 ईसा पूर्व में दौरान, है ना। बोलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है ये आपका दयाराम साहनी ने किया था। बोला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्यन थी, बोला जो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि यह शहरी थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपका था कि नगर योजना था। क्या था? नगर योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जली हुई ईंटों का मकान, है ना। सबसे प्रमुख विशेषता है जली हुई ईंटों का मकान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के प्रमुख माध्यम क्या है? तो याद रखिएगा, पुरातात्विक उत्खनन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए, है ना। बोलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं किसका यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? जानते थे? तो याद रखिएगा, स्वर्ण का, चांदी का, ताम्र का, कांस्य का, किंतु जो लोहा है उसको नहीं जानते थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए। सिंधु घाटी के जो लोग थे, है ना, वो आपका किसका ज्ञान नहीं था? याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लोग था वो आपका धातु का ज्ञान, जो लोहा था उसका नहीं था। बोला तो प्राचीन भारत के लोग मुख्य रूप से धातु का यूज़ करते थे। कौन सा? तो प्राचीन भारत के जो लोग हैं, है ना, ये कांसा का यूज़ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन कौन सा था? तो याद रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उसका जो जीविका मतलब खाने या रहने का जो सुविधा था वो साधन था आपका कृषि और व्यापार दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का कुछ जो मुख्य धंधा था वो आपका व्यापार था, है ना। अवशेष से बताता है कि ये व्यापार धंधा करता था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बोलता है सिंधु घाटी के जो लोग हैं कौन सा व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया का से व्यापार करते थे। कहाँ से? तो मेसोपोटामिया से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी वो शिव देवता के थे। ठीक है, और सिंधु घाटी के जो लोग थे किस देवता को पूजा करते थे? तो पशुपति को। पशुपति भी शिव को ही बोला जाता है। ठीक है, तो पशुपति की पूजा करते थे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा याद रखिएगा पाकिस्तान में। हड़प्पा का जो अवशेष सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रखिए, जो हड़प्पा का अवशेष सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा था। बोलता कि हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है, ये कांच की बनी हुई है। किसका बना था? कांसा का बना हुआ है ना, याद रखिएगा किसका? तो कांसा का। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि जो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। ठीक है, बोलते हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिए, हड़प्पा आपका रावी पर है। मृतकों के टीले का नाम से कौन प्रसिद्ध है? याद रखिए, मृतकों के टीलों के नाम से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी क्या? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी महान अन्न भंडार। ठीक है, हड़प्पा के लोग शहरी थे। याद रखिएगा, हड़प्पा का जो लोग थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। ठीक, जो सर्वप्रथम कपास है, जो सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किससे पे जाता है?
तो याद रखिएगा हड़प्पा वासियों पर जाता है। कौन सा? कपास पैदा का। हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति की किस पशु का चित्रण किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका गाय का किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण को हथियार मुख्यतः किससे बने हैं? तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता का जो उपकरण है और हथियार वो तांबा, कांसा और टीन का बना हुआ है। बोलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो याद रखिए मोहनजोदड़ो में मिला है ना, स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में। बोलता है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिलता है? तो विशाल जो कुठार है सब मोहनजोदड़ो में मिलता है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल कुठार। ठीक है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में सुदृढ़ किला नहीं था? तो सुदृढ़ किला चंदौली में नहीं था। ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो याद रखिए भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा का किस राज्य में? तो धौलावीरा आपका गुजरात में। बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह जो था नगर कौन सा था? तो लोथल था, बंदरगाह नगर है ना। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, ये कहाँ है? लोथल में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? तो याद रखिए कालीबंगा में मिलता है। बोला गया कि कौन सा हड़प्पन स्थल अग्नि वेदी के प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा कालीबंगा। बोलता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता का जो बालाकोट में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की पूर्व सीमा का व्यक्त करता है? तो याद रखिएगा आलमगीर को करता है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका अमरी है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल प्रांत किस प्रांत में है? तो याद रखिए सिंध में। इंडस जो लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? इंडस जो लोग था सिंधु वाले वो आपका पीपल का करते थे। अब यहाँ से आता है वैदिक सभ्यता। सिंधु आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। वैदिक देखिए समझते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस समय उभरे थे? भारतीय पटल पे आर्य जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व पर पनपे थे या उभरे थे। ठीक है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो याद रखिए आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे, वे प्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। आर्य बाहर से आए थे, प्रथम बसे थे पंजाब में। वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन किसकी सभ्यता में उत्पन्न थी? आर्यों की में। ठीक है। उल्टा प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारण किया जाता है उसकी क्षमता से, है ना, उसकी क्षमता की जाती है। नेक्स्ट देखिए बोला गया कि जो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में किसे सामाजिक स्तर से सबसे ऊपर रखा गया? तो याद रखिएगा ब्राह्मण को रखा गया। किसको? ब्राह्मण को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोलता है प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो याद रखिएगा जो प्राचीन भारत है इसमें आश्रम व्यवस्था थी आपका, है ना, विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का काल का विभाजन। ठीक है। आश्रम व्यवस्था में अनुसार जो आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण कौन था? तो ब्रह्मचार्य था। ठीक है। बोलता है आश्रम पद्धति में मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में विभक्त किया गया था। उनमें से तीसरा चरण कौन था? तो याद रखिए वानप्रस्थ था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का अंतर्गत वैश्य की भूमि जो मुख्य भूमिका थी क्या थी? तो व्यापार और कृषि था। ठीक है। बोलता प्रारंभिक वैदिक का जो आर्यों का धर्म मुख्यतः था क्या? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना, है ना। बोलता वैदिक धर्म का मुख्य जो लक्षण है किसकी उपासना था? तो याद रखिएगा प्राकृतिक का। जो ब्राह्मणवाद जिसे आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि उसकी जड़ें थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोलता है उस ऋग्वैदिक देवता का नाम बताइए जो ऋतु अथवा सृष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। वरुण। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। बोलता है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो याद रखिए ऋग्वेद में इंद्रदेव सबसे प्रमुख देवता था। बोलता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा इंद्र का किया गया था। बोलता है वैदिक समाज के आचरण नियम में किससे वर्णित है? तो वैदिक समाज के जो आचरण है वो आपका वेद से है। ठीक है। बोलता है वैदिक युग के जो लोग हैं,
द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का योग किया था, मतलब प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा लोहा का। वैदिक लोहा का किया था, जबकि सिंधु कांसा तांबा का किया था, वो आपका लोहा का नहीं किया था। ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बोलता है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त बृहत समाज, जो शब्द का अर्थ क्या था, बृहत शब्द का अर्थ था चावल। बोलता है ऋग वैदिक काल में जो समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर है किया गया था, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत व्यवसाय से। बोलता है कि जो ऋग वैदिक नीति, जो ऋग वैदिक नदी है जिसका नाम है विशेषता का आधुनिक नाम अभी क्या नाम है, तो आधुनिक नाम इसका नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम। किसका विशेषता, किसका नाम है, झेलम। ऋग्वेद में विशेषता कहा गया था। रावी नदी का वैदिक नाम क्या था, तो पुरुषनी है। किसका, रावी नदी का नाम है पुरुषनी। ठीक है। और ऋग काल में प्रथम चलन नहीं था, क्या, तो द्वितीय विवाह प्रथम चलन नहीं था। ठीक है। बोलता कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो जातक आपका वैदिक साहित्य नहीं है। फिर देखिए बोला है कि जो उच्च जाति का वर्ण के दूल्हे और नीच जाति के वर्ण के दूल्हे के बीच जो विवाह होता था उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं, महाजनपदों का उद्देश्य क्या था। तो जो प्राचीन साम्राज्य था उसका अवंती की राजधानी कहाँ थी, याद रखिए प्राचीन साम्राज्य का जो अवंती का राजधानी था आपका उज्जैन था। कहाँ था, उज्जैन। बोलता उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी नाम था। क्या नाम था, वज्जी। किसका, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम। बोलता किसके द्वारा विश्व का पहले या पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो याद रखिए लिच्छवी, है ना। लिच्छवी को आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। जो बोलता है वज्जी संघ, है ना। क्या बोलता है, वज्जी संघ किसके द्वारा शासित था, तो याद रखिए बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा, है ना। फिर बोलता है प्राचीन मगध राज्य के बारे में सत्य क्या है, तो याद रखिएगा राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी तथा बाद में पाटलिपुत्र, है ना, स्थानांतरित किया गया। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका जैन धर्म के बारे में क्लास डिस्कशन कराएंगे, है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो आज इतने ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास आपका हेल्पफुल लगे एग्जाम की दृष्टि से, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।